और सारे दोस्त ने शराबी के सामने ही उसकी पत्नी को जबरदस्ती पेलते हैं। और आगे किया होता है, कहानी को पूरा सुनिएगा, मजा आएगा। शापगढ़ नाम से ही जाहिर था कि यह गांव किसी अभिशाप से ग्रस्त था। धूल भरी गलियों और सूखे खेतों के बीच बसा यह छोटा सा गांव किसानों और मजदूरों का ठिकाना था। मगर गांव के एक कोने में खड़ी एक जर्जर झोपड़ी हमेशा चर्चा में रहती। उसमें रहती थी सुगंधा, एक ऐसी स्त्री जिसके दर्द की गूंज पूरे गांव में फैली थी, मगर जिसे सुनने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लोग उसे शांत कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसने कभी अपनी तकलीफों की शिकायत नहीं की। लेकिन उसकी चुप्पी के पीछे एक लंबी दुखद कहानी छिपी थी। एक ऐसी कहानी जो हार और अपमान से शुरू होकर बदले और बदलाव तक पहुंचती है। सुगंधा का विवाह प्रेम से नहीं बल्कि मजबूरी में हुआ था। उसके पिता एक गरीब किसान कर्ज के बोझ तले दबे थे। अपनी जमीन बचाने के लिए उन्होंने उसे रघु से ब्याह दिया, उस आदमी से जिसका परिवार पैसे देकर किसी बहू की तलाश कर रहा था। सुगंधा ने चुपचाप इस सौदे को स्वीकार कर लिया। शादी के शुरुआती महीने सामान्य थे। रघु मेहनती था, सुगंधा को खुश रखने की कोशिश करता था। मगर फिर किस्मत ने करवट बदली। एक दिन खेत में काम करते समय उसका पैर बुरी तरह कुचल गया। वह अपाहिज हो गया और उसके साथ ही उसकी इंसानियत भी। रघु ने शराब को अपना सहारा बना लिया। पहले वह केवल दर्द से बचने के लिए पीता था, फिर धीरे धीरे नशे की आग में खुद को झोंक दिया। काम छूट गया, घर की हालत बिगड़ने लगी, मगर शराब की बोतल उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अब घर चलाने की जिम्मेदारी सुगंधा पर थी। वह खेतों में मजदूरी करने लगी, गांव के लोगों के कपड़े धोने लगी। मगर उसके संघर्ष को कोई सराहना नहीं मिली, बल्कि उसके साथ एक और अन्याय हुआ। एक रात जब रघु शराब पीकर घर लौटा, उसने सुगंधा की बनाई हुई रोटी उठाकर फेंक दी। मगर यह तो बस शुरुआत थी। एक दिन एक अजनबी घर आया। उसने रघु के साथ बैठकर शराब पी और सुगंधा को अजीब नजरों से घूरता रहा। जब वह जाने लगा तो रघु ने धीरे से कहा, उसने मेरा कर्ज चुका दिया है, अब तुझे उसका कर्ज चुकाना होगा। सुगंधा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन रात होते ही सच सामने आ गया। वही अजनबी उसके कमरे में घुस आया और सुगंधा के साथ जबरदस्ती अपनी कामुकता की आग बुझाई। रघु ने उसे बेच दिया था। अब हर रात उसके लिए एक नई यातना लेकर आती। हर दिन रघु किसी नए आदमी को घर लाता और सुगंधा का शरीर एक सौदे की वस्तु बन चुका था। गांव वालों को सब पता था, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। मगर फिर एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं सिर्फ एक भोग की वस्तु हूं? और इस सवाल ने उसके भीतर क्रांति जगा दी। उस रात जब रघु फिर से नशे में धुत होकर सोया, सुगंधा ने अपना सामान बांधा और घर से भाग निकली। गांव छोड़ने का मतलब था अज्ञात अंधकार में छलांग लगाना, मगर उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। शहर में उसने संघर्ष किया, कभी बर्तन मांजे, कभी कपड़े धोए, कभी फैक्ट्री में मजदूरी की, मगर वह नहीं रुकी। फिर उसकी मुलाकात एक एनजीओ से हुई। उन्होंने उसे पढ़ने का मौका दिया। धीरे धीरे सुगंधा ने अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया। अब वह एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और मजबूत औरत बन चुकी थी। कई सालों बाद सुगंधा अपने अतीत को देखने के लिए गांव लौटी। वहां उसने देखा रघु अब सिर्फ एक परछाई बन चुका था। वह सड़कों पर भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में वह घमंड नहीं था जो कभी सुगंधा को तोड़ने की कोशिश करता था। जब उसने सुगंधा को देखा तो उसके पैर पकड़कर रो पड़ा। क्या तू मुझे माफ नहीं करेगी? सुगंधा ने बिना कुछ कहे उसकी ओर कुछ पैसे फेंके और चली गई। मगर कुछ महीनों बाद जब वह दोबारा गांव आई तो देखा कि रघु ने उन पैसों को शराब में नहीं उड़ाया। उसने मेहनत शुरू कर दी थी, खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। इस बार सुगंधा ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने रघु को शहर बुला लिया। अब रघु वही आदमी नहीं था जिसने सुगंधा का जीवन नर्क बनाया था। वह एक टूटा हुआ इंसान था जिसने दोबारा जीना सीख लिया था। धीरे धीरे दोनों ने अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया। इस बार बिना मजबूरी, बिना डर, बिना सौदे। कभी कभी इंसान परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, मगर सही समय पर मिला एक मौका उसे फिर से इंसान बना सकता है। शापगढ़ का अभिशाप टूट चुका था। सुगंधा अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन औरतों के लिए भी जी रही थी
जो कभी उसी की तरह मजबूर थीं। उसने महिलाओं के लिए एक छोटा सा सिलाई केंद्र खोला जहां वे आत्मनिर्भर बन सकती थीं। वह अब भी एक एनजीओ के साथ काम कर रही थी और धीरे धीरे उसका प्रभाव पूरे गांव तक पहुंचने लगा। रघु ने भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी ली। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली और पहली बार अपने मेहनत से कमाए पैसे से सुगंधा के लिए एक उपहार खरीदा, एक चूड़ियों का सेट। यह उसकी ओर से बिना कहे माफी मांगने का तरीका था। सुगंधा ने चूड़ियां पहनी, लेकिन फिर हल्के से मुस्कुराकर कहा, अब मुझे यह नहीं चाहिए कि कोई और मुझे खुश करने की कोशिश करे। अब मैं अपनी खुशी खुद चुनूंगी। रघु ने यह सुना और पहली बार गर्व से मुस्कुराया। सुगंधा की कहानी ने कई महिलाओं को सिखाया कि वे किसी की जागीर नहीं है, और रघु की कहानी ने कई पुरुषों को यह एहसास कराया कि गलती से इंसान बनना मुश्किल नहीं है, मगर उसे सुधारना हिम्मत का काम है। और इस तरह एक टूटे हुए गांव से निकलकर सुगंधा और रघु ने एक नई दुनिया बनाई, जहां हर औरत को अपनी पहचान चुनने का हक था और हर मर्द को अपने गलतियों का पश्चाताप करने का अवसर। शापगढ़ अब पहले जैसा नहीं रहा। शापगढ़ अब बदलाव की ओर बढ़ चुका था, लेकिन हर क्रांति की तरह यह सफर भी आसान नहीं था। जब गांव की औरतें सुगंधा के साथ जुड़ने लगीं, तो पुरुषों का एक तबका इससे असहज हो गया। वे अब भी पुरानी सोच से जकड़े हुए थे। औरतें घर संभालने के लिए होती हैं, मर्दों से बराबरी करने के लिए नहीं। कुछ पुरुषों ने सुगंधा के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। यह औरत शहर जाकर बिगड़ गई है, अब यह गांव की औरतों को भी भड़काएगी। कुछ बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। उन्होंने सुगंधा को बुलाकर कहा, अगर तुझे गांव में रहना है तो यह औरतों को उकसाना बंद कर दे। सुगंधा ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर एक औरत अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो इसे उकसाना कहते हो? अगर एक औरत अपनी इज्जत की रक्षा करे तो उसे बिगड़ जाना कहते हो? पंचायत में सन्नाटा छा गया, मगर गांव के कुछ मर्द अब भी नाराज थे। एक रात जब सुगंधा अपनी झोपड़ी में अकेली थी, कुछ नकाबपोशों ने वहां आग लगाने की कोशिश की, लेकिन गांव की महिलाओं ने इसे देख लिया और शोर मचा दिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और उन लोगों को भागना पड़ा। अब यह साफ हो गया था कि सुगंधा की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। रघु ने भी देखा कि अब उसे केवल एक पति नहीं, बल्कि एक साथी की भूमिका निभानी थी। उसने उन मर्दों से बात करनी शुरू की जो बदलाव के खिलाफ थे। मैं भी कभी तुम्हारी तरह सोचता था, मगर क्या हमें अपनी औरतों की मजबूरी देखकर खुशी मिलती है? धीरे धीरे कुछ पुरुषों का रवैया बदलने लगा। वे सुगंधा के समर्थन में आने लगे, मगर जो लोग सुगंधा के खिलाफ थे वे अब और ज्यादा भड़क चुके थे। एक दिन जब सुगंधा अपने सिलाई केंद्र पर थी, कुछ आदमी वहां आए और गुस्से में बोले, अगर तूने यह सब बंद नहीं किया तो तुझे मार देंगे। सुगंधा ने आंखों में आग भरकर जवाब दिया, अगर औरतों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मुझे मारना है तो मार डालो, मगर याद रखना, मेरी मौत तुम्हारी हार की शुरुआत होगी। गांव की औरतें वहां इकट्ठा हो गईं और उन आदमियों को मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा। अब गांव पूरी तरह बदल चुका था। औरतें अब आत्मनिर्भर बन चुकी थीं। मर्द उनकी मदद करने लगे थे। पंचायत में अब महिलाओं की भी आवाज सुनी जाने लगी। सबसे बड़ी जीत यह थी कि अब कोई लड़की मजबूरी में किसी से ब्याही नहीं जाती थी। सुगंधा ने जो लड़ाई शुरू की थी वह केवल उसकी नहीं रही, अब वह पूरे गांव की लड़ाई बन चुकी थी। और इस तरह शापगढ़ एक अभिशप्त गांव से बदलकर एक नई रोशनी का केंद्र